बंगाल के दुर्गापुर में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। ममता सरकार विकास की परियोजनाओं को लेकर गंभीर नहीं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा दिया आखिरी वक्त में ज्यादा फड़फड़ाता है। पीएम मोदी ने कहा दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि टीएमसी की सरकार उन प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाती जहां मलाई न मिलती। पीएम मोदी ने कहा पूर्वी भारत न्यू इंडिया में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने किया किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र, कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है। 2019 में पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल में पहली रैली, ठाकुर नगर से किया ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी इसी भीड़ की वजह से बौखला गई। पीएम मोदी ने कहा किसानों को राहत देने के लिए ही जनधन खाते खुलवाए गए, सत्ता में बैठे लोगों ने केवल धोखा दिया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के बहाने कांग्रेस पर हमला किया, कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर मजाक कर रही है। पीएम मोदी ने किसानों को दी जा रही सुविधाओं का भी जिक्र किया, कहा किसानों को कभी कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला, कुछ साल बाद फिर कर्जदार बन गए। पीएम मोदी ने देश विभाजन का जिक्र किया, कहा सांप्रदायिक दुर्भावना से लोगों पर अत्याचार किए गए। पीएम मोदी ने नागरिकता कानून का भी जिक्र किया, कहा कानून बनते ही लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। पीएम मोदी की ठाकुर नगर की रैली में हजारों लोग उमड़े, पीएम मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ठाकुर नगर की रैली का असर 5 लोकसभा सीटों पर है, पीएम मोदी के आने से बीजेपी में खुशी की लहर है। जलपाईगुड़ी में 8 फरवरी को पीएम मोदी की रैली पर विवाद, बीजेपी का दावा रैली के लिए मैदान मालिक से ली एनओसी, टीएमसी ने कहा मैच के लिए बुक है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पीएम मोदी के पोस्टर फाड़ने के आरोप, कई जगह पीएम मोदी के बोर्ड पर ममता बनर्जी के बोर्ड लगाए। दुर्गापुर में नहीं थमा पीएम मोदी के पोस्टर पर हमले का सिलसिला, बीजेपी का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर स्याही फेंकने का आरोप। बीजेपी का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की, कई कार्यकर्ता घायल। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी पर लगाया लोकतंत्र को कुचलने का आरोप। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकर्ताओं को संबोधन, कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ उठाकर पांडु सीट जिताने का संकल्प दिलाया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। देहरादून में अमित शाह ने यूपीए सरकार पर भी साधा निशाना, कहा यूपीए सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए कुछ नहीं किया। पीएम के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की पश्चिम बंगाल में रैली, अलीपुरद्वार के बाद कूच बिहार में करेंगे सभा। सुब्रमण्यम स्वामी राम सेतु का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा चुके हैं, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने एक महिला की हत्या की, पूरी वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। इशरत मुनीर पर मुखबिरी का शक, आतंकियों से रहम की अपील करती दिख रही है महिला। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इशरत मुनीर की हत्या के सवाल पर भड़की महबूबा मुफ्ती, पत्रकार से कहा मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कब किस ट्वीट पर बात करनी है ये मेरा फैसला है, कोई और मुझे नहीं कह सकता। जम्मू कश्मीर में आतंकी बने युवक की मां की भावुक अपील, आतंक का रास्ता छोड़ लौटने की अपील की। 22 साल के दानिश हनीफ की हथियारों के साथ तस्वीर वायरल हुई। देश में कई आतंकी वारदात में शामिल सिमी को सरकार ने और 5 साल के लिए बैन किया, गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिमस्खलन, चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या, एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर, बाकी अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में शाहबुद्दीन के करीबी की गोली मारकर हत्या, बक्सर में वार्ड पार्षद की हत्या, आरा में बदमाशों की फायरिंग में मुखिया जख्मी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक जमानत मिली, लेकिन कोर्ट ने 6 फरवरी को शाम 4 बजे ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा वाड्रा के खिलाफ जांच होगी, बिना भेदभाव के सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने वाड्रा को दी नसीहत, कहा वाड्रा को जांच में सहयोग करना चाहिए। बीजेपी नेता जीवीएल राव का बयान, कहा पहले कहते थे गिरफ्तार करके दिखाओ, अब जमानत लेने के लिए भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर आरएसएस और शिया मौलवी का अपमान करने का आरोप, लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को आए भूकंप के झटके, अफरा तफरी में गिरी 2 साल की बच्ची की मौत। एनडीआरएफ की टीम पालघर पहुंची, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई।
दिल्ली के सराय रोहिल्ला में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी पर बैठे 2 लोग घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर से दिल्ली आया एक व्यक्ति गिरफ्तार। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से आरोपी को पकड़ा। 1 कट्टा बरामद किया गया। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर किसानों का धरना। दोनों तरफ से आने जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित। जमीन का मुआवजा देने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की बड़ी पहल। गरीब बच्चों के लिए मिट्टी के सितारे मुहिम की शुरुआत की। मिट्टी के सितारे मुहिम के साथ बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम जुड़े। 7 से 15 साल की उम्र के प्रतिभाशाली बच्चों को रियलिटी शो के जरिए ढूंढा जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। इस बार महाराष्ट्र थीम से। हैदराबाद में सी फूड फेस्टिवल का आयोजन। 70 तरह की मछलियों से तैयार व्यंजन पेश किए गए। रोज 10,000 लोग हो रहे हैं इसमें शामिल। नेता जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर बनेगी फिल्म। ठाकरे फिल्म के लेखक और निर्माता शिवसेना नेता संजय राउत करेंगे इसे प्रोड्यूस।